बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ अफ़गानी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। तो ये मेरे पास है इंग्रेडिएंट्स। हल्दी पाउडर है, रेड मिर्च है और चिकन मसाला पाउडर है। 1 चम्मच सौंफ है, सूखा धनिया है और ये है मेरे पास हाफ के जी चिकन। 2 टमाटर मैंने लंबे लंबे काटे हैं इसी तरह स्लाइसिस में, और 2 प्याज हैं। तो इधर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई के अंदर। तो जब ये अच्छी तरह थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज और टमाटर बाद में ऐड करूँगी। सबसे पहले इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी और चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई करना है तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। तो चिकन इसी तरह ही फ्राई होता जाएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल के आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये देखें काफ़ी हद तक चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है और अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और जब भी आप चिकन को धोएं तो सिरका थोड़ा सा लगा लिया करें और नमक। इससे जो है चिकन की स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है और चिकन जो है हमारा बिल्कुल फ्राई हो गया है। इसको हमने लहरा डाल लिया किसी बर्तन में निकाल कर, और इधर मैंने प्याज और टमाटर जो है वो कढ़ाई के अंदर उसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। तो इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए इस तरह ही फ्राई करूँगी ताकि जो टमाटर हैं और प्याज हैं अच्छी तरह से नरम हो जाएं। और इसका ये देखें कलर चेंज हो गया है। टमाटर और प्याज जो हैं वो काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हमने इनको किसी लहदा बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है और इसको फिर हम ग्राइंडर जार के अंदर डाल कर ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और फिर मैंने उसी ऑयल के अंदर कढ़ाई के अंदर डाल दिया है प्याज और टमाटर को। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन भी डाला था जब मैंने इसको ग्राइंड किया था। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से इसी तरह से कुक करना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। जो इसका पानी है टमाटर का और प्याज का वो अंदर खुश्क हो जाएगा। तो फिर हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है, जो जग के अंदर थोड़ा सा रह गया था मटीरियल वो मैंने उसके अंदर पानी डालकर उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और हमने इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसी तरह ही पकाना है। इसका पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब हमने इसके अंदर जो हमारे मसाला पाउडर हैं वो ऐड करने हैं सारे। तो ये देखें अब मैंने सारे मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से तकरीबन 2-3 मिनट के लिए ऐसे पकाना है। थोड़ा सा पानी मैंने इसको लगा दिया है ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना और ग्रेवी हमारी अच्छी से रेडी हो जाए। इसी तरह से मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। और ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है और काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। और जो ऑयल है हमारा साइड पे आ गया है, कढ़ाई की साइड पे नज़र आ रहा है। ग्रेवी तैयार होने का सबसे यही आसान तरीका होता है कि जब ग्रेवी को तैयार करना हो तो इसको अच्छी तरह से प्याज और टमाटर को ग्राइंड कर ले, तो फिर ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी रेडी होगी। और अब हमने 1 प्याली जो है इसके अंदर दही ऐड की है, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। और अब फिर इसको मैंने 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है ताकि जो दही हमने डाली है उसका पानी इसके अंदर खुश्क हो जाए। तो बस इसी तरह से मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था और ढक्कन देकर इसको मैंने पकाया है। और जो है हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है। अफ़गानी चिकन में या दूसरा चिकन कढ़ाई बनानी हो तो हमें ज़्यादा ग्रेवी का ही ध्यान रखना पड़ता है, इसमें ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनानी पड़ती है। तो अब मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है और इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। इसकी बुनाई अच्छी तरह से करनी है ताकि इसकी स्मेल ज़रा भी ना आए खाने में।
और इसको मैंने ऐसे ही 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। और इसके ऊपर मैंने ये लंबी लंबी सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और ये लेमन का रस है, ये मैं इसके ऊपर निचोड़ रही हूँ ताकि जो है हमारी चिकन कढ़ाई अच्छी सी बने और मज़ेदार इसका फ्लेवर आए। और इसको अब मैंने ढक दिया तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। तो अब मैंने इसको फिर दोबारा चेक किया है, काफ़ी हद तक ये जो है सालन हमारा रेडी हो रहा है। तो लेकिन मैं इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो चिकन है वो अंदर तक पक जाए और कच्चा ना रह जाए। और अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। फिर मैं इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही पकाऊंगी, ऊपर इसके कवर कर दूंगी और फिर हम 3-4 मिनट बाद दोबारा चेक करते हैं। तो अब हमने दोबारा इसको चेक किया है तो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो फ्लेम हम बंद करेंगे, चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसके ऊपर हम पुदीना और हरा धनिया डाल के इसको अच्छी तरह से गार्निश कर दी है और प्लेट में सर्व कर दिया है। तो ये देखें मैंने प्लेट के अंदर डाल दिया है, बड़ा खूबसूरत तो इसका जो कलर है, जायका बहुत मज़े का लग रहा है। तो इसी के साथ ही हमारी आबासी को इजाज़त दें।